आप लोगों को एक टॉय के बारे में बताना था। ये टॉय अबाउट 1970 के लगभग फर्स्ट टाइम बनाया गया था और फेमस इस वजह से हुआ था कि आज तक नहीं पता चल सका है कि ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। इसके बारे में मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल लिखे गए हैं, उसमें से एक ही मैंने पढ़ा है और उसमें से ये एक आध रीज़न है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और साइंटिस्ट का उस पर भी मैं इत्तेफाक नहीं है कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल जो मुझे पर्सनली समझ आता है वो है रेजोनेंस का। अच्छा, ये देखें, ये टॉय मैंने सिंपल सा बनाया है। एक पेंसिल है, रबड़ वाली पेंसिल है और इसको यहाँ पर मैंने सीसा के शेप के कुछ मैंने गड़े से बना दिए हैं और साथ में मैंने एक कागज़ का फ़ैन अटैच किया है विद पेन और रबर के अंदर मैंने डाला है। और यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैं इस पेंसिल को रब करता हूँ तो ये जो फ़ैन है ये रोटेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैं इसको रब करना छोड़ देता हूँ तो फिर ये इसे रुक जाता है और फिर से रब करने से ये एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करना शुरू कर देता है। जो इसके पीछे बेसिक जो मुझे प्रिंसिपल समझ आता है वो ये होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर रब करता हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ोर्स लगा रहा हूँ। और आपको पता है रेजोनेंस में आपने पढ़ा था कि फ़ोर्स लगाने की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब आप आराम आराम से इसे कर रहे हैं, फ़ोर्स लगा रहे हैं, या जल्दी जल्दी फ़ोर्स लगा रहे हैं। तो आप देखें, आराम आराम से करें तो ये रोटेट नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्पीड ज़्यादा कर देता हूँ, फ़ोर्स ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जब मेरे फ़ोर्स की फ्रीक्वेंसी इस कागज़ या फिर ये जो पेंसिल है जिस पर मैं रब कर रहा हूँ, इसके एटम की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है, तो उस वक्त ये जो फिनोमेना होता है रोटेटिंग का, ये अकर होता है। बेसिक प्रिंसिपल मुझे यही समझ आता है। और इसका नाम वैसे पेंसिल का जो ये ऑपरेटस है टॉय, इसका नाम है जी हा विमी डिडल टॉय। बहुत अजीब सा नाम है। जी का मतलब राइट, हा का मतलब लेफ़्ट, विमी आई थिंक उस साइंटिस्ट का या उस बंदे का नाम है जिसने बनाया था। डिडल का मतलब वैसे बर्दाश्त करना होता है, पता नहीं उसे क्या कहते होते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम हुई स्टिक भी होता है। हुई स्टिक, हुई वो इंप्रेशन को शो करने के लिए है, क्योंकि अमेजिंग है। एक्चुअली मैंने अभी बताया जी हाँ, लेफ़्ट राइट, ये भी देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बाज़ औक़ात जब आप रब करते हैं तो ये क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देता है। मैं कोशिश करता हूँ अगर हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी होता है। वे मैं कैंची के साथ करने लगा हूँ, अगर होता है तो। नहीं होता है, देखें। अच्छा, पहले मैं इसके साथ इस इंस्ट्रूमेंट के साथ करता था तो ये लेफ़्ट साइड पर मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब मैं इसे कैंची के साथ करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पर सम टाइम मूव करना शुरू कर देता है। तो एक्चुअली इसी की रीज़न हमें नहीं पता है आज तक कि ये लेफ़्ट राइट मूव क्यों करता है। तो इस वजह से इसे हम हुई स्टिक भी कहते होते हैं और जी हाँ विमी डिडल स्टिक भी कहते होते हैं। और बेसिक फिनोमेना जो मुझे इसके पीछे रीज़न समझ आती है वो यही है कि रेजोनेंस की वजह से ये मूव करता है।